और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं टीम लीज सर्विसेज के चेयरमैन मनीष सब्रवाल। मिस्टर सब्रवाल, स्वागत है आपका। ऐसा लगता है कि सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिनसे कि नौकरी की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जो अहम कदम उठाया गया, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत 24 घंटे काम करने की इजाजत मिल रही है। क्या इम्पैक्ट आप इसका देखते हैं नौकरी की संभावनाओं पे? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मूव है। फैक्ट्रीज एक्ट जो एक ही टॉक्सिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसकी वजह से सिर्फ 11% इंडिया फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो मेक इन इंडिया तो साइड में चलता रहेगा और उस पर एफर्ट्स करने चाहिए, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी चाइना के अलग डायरेक्शन में इवॉल्व करेगी। सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया का जॉब्स इंजन बनेगा। जो फार्म टू नॉन फार्म ट्रांजिशन होना चाहिए था इतने साल से, अभी हमारी 50% लेबर फोर्स फार्मिंग में काम कर रही है, वो तो फार्म से निकलना पड़ेगा। और अभी फैक्ट्रीज में जितने जा सकते जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं, एफएमसीजी, एफएमसीडी, एग्रीकेमिकल सेल्स, जो हमारे अपने देश में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद वील हैव डोमेस्टिक कंजम्पशन। सो आई थिंक द शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट का चेंज स्टेट्स को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है और रिटेल में एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ने वाली है इसकी वजह से। और क्या आप इसके चलते आपकी कंपनी के लिए मौके देखते हैं? जी, आई मीन एक लॉ चेंजेस से कंपनी की डेस्टिनी में इमीडिएट इम्पैक्ट तो होता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी है, क्योंकि जो 10 लाख बच्चे हर महीने लेबर फोर्स में आएंगे अगले 20 साल के लिए। अब पिछले वो भटकते रहते थे इनफॉर्मल सेक्टर में, सो फॉर्मलाइजेशन जो रिटेल, सेल्स, कस्टमर सर्विस की इस शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट की वजह से होगी, तो इससे जो हमारा ग्रोथ रेट है वो तो और भी सस्टेन होगा और शायद एक्सेलरेट भी कर सकता है। लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन अगले 1-2 साल में तो काफी फर्क पड़ेगा रिटेल एम्प्लॉयमेंट में और हमारे परफॉर्मेंस में। क्या आपको लगता है कि खासतौर पे इस बदलाव से महिलाओं के लिए बेहतर या बराबरी के मौके बनेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इसकी वजह से आया है, क्योंकि इंडिया का जो वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 23%, सिर्फ 23%, सिर्फ 22% वुमेन काम करती हैं, वो सऊदी अरेबिया से सिर्फ थोड़ा ऊंचा है। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि लोग फार्म से निकल रहे थे, लेकिन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं था इतना। तो जो विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज मिलेगा, अगर हम चाइना तक की विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो 60% है, हम वहां तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डबल भी हो जाए तो जीडीपी में 3-4% पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे ग्रोथ रेट में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर सब्रवाल हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।